लक्ष्मीबाई और जो हमारी भारत की माता है उनको नमन करते हैं, सब नमन करते हैं। और देखिए बच्चों, मतलब आज के युग में क्या है कि सब लोग महापुरुषों की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन किसी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती नहीं मनाई होगी। तो जो सर जी ने ये कार्य किया बहुत ही सराहनीय कार्य है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। किसका? झांसी की रानी का। ये जब बहुत छोटी थी तभी मतलब इनकी माँ का देहांत हो गया और ये बाजीराव पेशवा के यहाँ इनके पिताजी रहते थे, मोरोपंत, जिसका नाम था मोरोपंत। तो उनकी ये लड़की थी, बालिका थी, ये बहुत ही नटखट स्वभाव की थी। तो बाजीराव पेशवा इन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे? छबीली। और इनका मणिकर्णिका भी नाम था। लोग इनका नाम नहीं ले पाते थे, इसलिए इन्हें क्या कहने लगे? मनु। मनु कहकर बुलाने लगे। ना जो इनके गुरु थे नाना भाव के, वो शिक्षा दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, अखाड़े में जब वो अस्त्र शस्त्र की विद्या उन्हें सिखा रहे थे, तो जैसे ही तलवार नाना भाव से गिरी, इन्होंने जाकर उसे लोग लिया, पकड़ लिया। नाना उनके जो तात्या टोपे गुरु थे, तात्या साहब, वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने भी ठान लिया कि हमें जहाँ से मतलब इसको छबीली को आगे बढ़ाना है। निश्चय कर लिया किसी तरह, मतलब जो बाजीराव पेशवा की माता जी थी वो इन्हें मना करती थी कि जिस समय रोटी बनाने की उम्र है, घर में रहने की उम्र है, आप इन्हें बाहर भेजते हो, इन्हें मतलब बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन बाजीराव पेशवा कुछ नहीं सुनते थे उनकी। वो क्या कहते थे कि नहीं, हमारी छबीली कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। एक दिन क्या हुआ कि अंग्रेज आए और बाजीराव पेशवा के दरबार में ही उनके सैनिक को मारकर चले गए। जब मारकर चले गए, ये मतलब कांड इन्होंने देखा। किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा कि मतलब हमारे घर में आकर दुश्मन मार गया और कोई कुछ नहीं बोला, सब देखते रहे। ये शाम को गई चुपके से और वहां किसको? अंग्रेज को मारा और उसका ही पुतला बनाकर लटका दिया। अब अंग्रेज सोचे कि ये क्या हुआ, मतलब भड़क गए कि ये किसने किया। तो बाजीराव पेशवा के दरबार में आए और सबसे पूछा गया, लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी छोटी उम्र की बालिका पर कोई शक भी नहीं कर सकता है। जल्दी से कर सकता है तुम लोगों पर? नहीं कर सकता कि ऐसा साहस कर सकती हो। लेकिन फिर भी ये चुपके चुपके कुछ ना कुछ करती रहती। और ये बात बाजीराव पेशवा के यहाँ जो उनकी माँ थी उनको मालूम थी कि यही चाहती। वो शंका करती थी, लेकिन वो भी नहीं कह सकती थी। जब भी कोई बात आती तो वो छुपा लेती थी कि नहीं, वो कहीं जाती नहीं, घर में रहती है। ऐसा करते करते फिर इनका विवाह हो गया किससे? गंगाधरराव नेवालकर से। तब ये बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। फिर इन्होंने मतलब उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, तो ये युद्ध करती रही। युद्ध करते करते इन्होंने क्या किया कि एक बार जब इनसे अंग्रेजों के विरुद्ध ज्यादा भीषण भयंकर युद्ध होने वाला था, वो किले पर कब्जा करना चाहते थे, तो इनके ही कुछ मित्रों ने पहले ये कहा कि आप इस दरवाजे से निकल जाओ, कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन दूसरों ने जाकर वहीं बता दिया। राव दुलाजो नाम का एक इनका सैनिक था, उसने जाकर अंग्रेजों को बता दिया कि रानी तो निकल गई, ये जो आपके साथ है ये दूसरी स्त्री है जो रानी का वेशभूषा धारण करके आई है, झलकारी बाई का नाम। ठीक है, तो वो थी, वो आई। तो राव दुलाजो ने जब ये खबर दी, वहां से मुद्राएं ले ली और उधर से अंग्रेजों ने पीछा कर लिया। जब अंग्रेजों ने पीछा कर लिया तो ये वहां पर गई जहां पर मतलब रानी लक्ष्मीबाई थी। तो यहाँ से युद्ध करते करते आगे बढ़ी और आगे इन्होंने कहा कि मतलब जो संत थे उनसे यही बात कही कि जीते जी तो मेरे शरीर को अंग्रेज हाथ नहीं लगा सके, लेकिन मरने के बाद भी मुझे छू ना पाए। ठीक है, तो जैसा साहस, जैसी वीरता इन्होंने दिखाई, वैसे आगे आपको भी दिखाना है। मतलब अभी से हमें प्रण करना है कि हमें क्या बनना है। जरूरी नहीं है कि हमें सफलता ही मिल जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलती तो समाज में नाम तो होता है कम से कम कि वो फला है, बहुत अच्छा है पढ़ने में। कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले, अभी
पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता है। तो जो अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा ही बोला जाएगा, है ना। तो चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं।